अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासरूम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला टॉपिक था स्टैंडर्ड ऑफ मास। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ वैसे टाइम, मतलब हम सेकंड को ही डिस्कस करेंगे। टाइम नेचर में आ जाता है, फिजिक्स ने भी इसको डिफाइन कर दिया। कब का किया हुआ है हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी देखें, बात है सीधी, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मज़े का टॉपिक है। अरे सर, टॉपिक की तरफ तो बढ़ो ना। अब आप इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो चलो टॉपिक की तरफ भी बढ़ जाते हैं। देखें, टॉपिक आज सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट अपना कहता है कि भाई टाइम को हमने किस तरीके से, एक सेकंड को हमने डिफाइन किया, किसके ज़रिए किया। और दूसरा पार्ट अपना कहता है वहीं इन सब की डेफिनेशन, टाइम की, सेकंड की, और बाकी सारी कन्वर्जन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, आज बहुत प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले ये जान लें कि 1960 से पहले, बात ध्यान से सुनो बात को, 1960 से पहले टाइम को बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन किया जाता था। किसके ज़रिए वो डिफाइन किया जाता था? अर्थ के मोशन से। अर्थ के मोशन से, वो भी सन के अराउंड। तो जाहिर है आपको पता है अर्थ का मोशन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता ही है, होता रहता है टाइम के साथ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक सेकंड को इस अर्थ के मोशन से डिफाइन करना ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद 1967 में second was redefined by taking advantage of high precision attainable in a device known as atomic clock। ठीक है, अब आपको ओवरव्यू, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किसके ज़रिए डिफाइन किया गया। एक सेकंड को एटॉमिक क्लॉक के ज़रिए डिफाइन किया गया। और एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? एटॉमिक क्लॉक ये हमारे जो आम क्लॉक्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, ये कुछ एटम्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, अल्लाह, अब ये चीज़ आपको मैट्रिक में पढ़नी पड़ेगी, आखिरी चैप्टर में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि जो कुछ कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनसे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, और उनमें से जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उन्हीं को यूज़ कर आप ऐसा समझ लें कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो टाइम को मेजर कर पाता है। ठीक है, अभी वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी दो दो जो है एटम्स की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कौन सी? एक सीजियम और एक रुबीडियम। सीजियम का एटॉमिक मास है 133, रुबीडियम का 85.47। यही दो एटम अभी क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्यों? क्योंकि इनके ज़रिए जो टाइम को मेजर करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो जितने रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको आप आसानी से मेजर कर सकते हो एटॉमिक क्लॉक के ज़रिए। तो हमने कौन सा एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया? देखें, एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन भी लिख ली हमने, हाई प्रिसिशन अटेनेबल इन अ डिवाइस, जो हाईली एक्यूरेट टाइम बता पाए हमें। ठीक है, और अभी हमने कौन सा एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया? हमने किया सीजियम एटॉमिक क्लॉक। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने वो एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया जिसमें सीजियम की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है टाइम को मेजर करने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी आप मैट्रिक में ही पढ़ोगे, यहाँ पर लिख दिया गया है तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। फ्रीक्वेंसी ऐसा समझ लें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब निकल रहा है कि एटम से एक सेकंड के अंदर कितने रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल इतना समझ लें। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। अभी ज़रूरी पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में भी हाईलाइट किया हुआ है। टाइम की डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए टाइम होता क्या है फिज़िक्स के हिसाब से। टाइम क्या होता है, सबसे पहले देख लें इसकी डेफिनेशन। टाइम होता है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। क्या? इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। कैसे? अभी बताते हैं। सपोज़ करो एक कार चल रही है, वो यहाँ से पहले यहाँ थी, अब चलते 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 यहाँ आ गई। अब ये चीज़ उसको फासला कवर करने के लिए उसको लगे 2 सेकंड। कार तो एक ही है लेकिन इवेंट्स दो थे, पहले वो पास्ट में, अभी वो प्रेजेंट में। ठीक है, ये दो इवेंट्स हो गए। और इसी को मेजर करने के लिए, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सहारा ले लिया टाइम का। ठीक है, अब आ गई होगी बात समझ में कि टाइम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत प्यारा टॉपिक है। देखें, दोबारा बता देते हैं, दो इवेंट्स के बीच में जो वक्फा होता है ना, उसी को हम टाइम कहते हैं। उसी को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम का यूज़ ही किया जाता है, आप ये भी कह सकते हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड, बता दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दौरान। तो अभी हम डिस्क्राइब कर देते हैं 1 सेकंड को। तो 1 सेकंड इज़ नाउ डिफाइंड एज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 1 सेकंड कैन बी डिफाइंड एज। जाहिर है, अभी चलिए शुरू करते हैं। 9192631770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ सीजियम एटम। सीजियम का एटॉमिक मास 133। क्या चाहती है ये? कहना ये चाहती है कि अब ये जो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, अभी मैं इसको x के इक्वल लूँगा। ठीक है,
क्योंकि बार बार अगर ये चीज़ मैंने बोली ना तो परेशान आप भी होगे और शायद मुझे भी होना पड़े। चलिए अभी डिस्कस कर लें। इतनी टाइम्स मतलब इतनी बार जो सीज़ियम के रेडिएशंस वाइब्रेट करें, मतलब एक तरीके से इमिट हों, ठीक है, इतने टाइम्स जो सीज़ियम के एटम से जो रेडिएशन निकलें, तो उसके उसी पीरियड को मतलब उसी के उसमें जो टाइम लगता है ना वो लगता है 1 सेकंड। अब आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेकंड में सीज़ियम एटम के जो रेडिएशन निकलते हैं वो इतने बार निकलते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। सही है, यही सेकंड था। एक बार और पढ़ लेते हैं। 91926317770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ सीज़ियम एटम। सीज़ियम के रेडिएशन जब वाइब्रेट करते हो मतलब इमिट हों और इतने टाइम्स हों, तो फिर अभी उसमें जो टाइम लगता है ना, उसमें जो पीरियड लगता है उसको हम 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो अभी एटॉमिक क्लॉक क्या करते हैं, एटॉमिक क्लॉक सीज़ियम एटॉमिक क्लॉक में जो सीज़ियम एटम होता है ना, जब इतने रेडिएशन एक्यूरेटली इतने ही रेडिएशन जब वो इमिट कर दे ना, तो उसको पता चल जाता है कि भाई 1 सेकंड हो गया है, ठीक है। इसी वजह से हमने 1 सेकंड को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट पिछले मतलब 1960 के पहले के हिसाब से हमने इस बार जो है इसको बहुत एक्यूरेटली डिफ़ाइन कर लिया। मतलब हमने नहीं, साइंटिस्टों ने, हम तो पढ़ रहे हैं अभी कुछ कन्वर्जन्स पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन्स क्या कहती हैं कि आपको ये तो बच्चे को पता होता है, आपको बचपन में भी बताई जाती हैं चीज़ें। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं, और 1 सेकंड में ही 1000 मिली सेकेंड होते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। और 1 सेकंड में ही तकरीबन हम कह सकते हैं 10 लाख, हाँ 10 लाख ही होंगे, गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, 10 लाख माइक्रो सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई क्योंकि हमने जो है यूनिट छोटा कर दिया। अब ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, यूनिट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, भाई टाइम को मेजर करने के लिए ज़्यादातर तो हमारे बुक में तो यही चीज़ें मेंशन है। दो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में बुक में भी थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है, आप वो खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, उस पर वीडियो लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही खाली है। चलें, अभी मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये आपने देखी है फिल्मों वगैरह में, जो इस तरीके की स्टॉप वॉच बजाते हैं, फिर 5 सेकंड होते हैं, फिर 10 सेकंड होते हैं, ठीक है। अभी डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है, डिजिटल स्टॉप वॉच ऐसा समझिए उसी का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम बता पाती है, मतलब 1 सेकंड हुआ है उसके साथ कितने मिली सेकंड्स हुए हैं एट्सेट्रा, बस यही चीज़ें हैं इसमें, और इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है भी नहीं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बुक में डिटेल दी गई है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सर जी, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे लेक्चर मैंने आपके लिए दोबारा नए नोट्स बना लिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।